हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से बेबी सॉक्स बना के लेकर आई हूँ। ये मैंने 2 कलर में बनाए हैं। आप चाहें तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो बेबी सॉक्स में पैटर्न डाला है, ये बॉर्डर पैटर्न डाला है। मैंने इसे ग्रीन और येलो में बनाया है। आप इसमें अपने मन के रंग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर डोरी में रिबन का यूज़ किया है। आप चाहें तो सिंपल डोरी बना सकते हैं और पॉम पॉम भी लगा सकते हैं डोरी में। यहाँ पर ये जो मैंने सॉक्स हैं, ये 6 महीने के बच्चे के लिए बनाया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। अगर आप बिगनर हैं तो आप बहुत ईजिली इसे बना लेंगे, और अगर आप नीटिंग करते हैं तो आप इसे 2 से ढाई घंटे में बना के तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमें खूबसूरत से सॉक्स को बनाना। यहाँ पर मैंने सिलाई के ऊपर 42 फंदे ले लिए हैं और रॉन्ग साइड की रो को मैंने सीधा बिन के कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो रॉन्ग साइड की रो को उल्टा भी बिन सकते हैं। अब हम रो 1 से शुरू करेंगे। राइट साइड की हमारी रो आएगी और पूरी ही रो को हमें सीधा बिन लेना है। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी सभी फंदों को हम सीधा सीधा बिन लेंगे। इस पूरे ही सॉक्स में आपको कोई भी सिलाई उल्टी नहीं बिननी है। आपको पूरा ही सॉक्स सीधी सीधी सिलाइयों से ही कंप्लीट कर लेना है। तो रो फर्स्ट बिनेंगे, राइट साइड से बिनेंगे, पूरी रो सीधा बिन के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब रो सेकंड पर आए हैं। रो सेकंड हमारी रॉन्ग साइड की आएगी। इस रो को भी हम रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बिन लेंगे। जब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हैं तो हमारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बिन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पे रो सेकंड रॉन्ग साइड सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही इजी है इन सॉक्स को बनाना और बड़े ही प्यारे लगते हैं। अगर आप कोई बेबी सूट बना रहे हैं तो आप इस तरीके से उन्हें बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से रो बनकर आएगी। तो जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। देखिए इस तरीके से इस तरह रो बनकर आएगी हमारी। अब हमें इसी तरीके से दोनों तरफ से सीधा बिनते हुए 10 सिलाइयों को कंप्लीट कर लेना है। 10 रोज को कंप्लीट कर लेना है दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए। तो जल्दी से बिन के इस बॉर्डर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी 10 सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। दोनों तरफ से सीधा बिना, कलर को चेंज करा, हमने सेकंड कलर अपना लगा लिया है। और यहाँ पर हम जो हमने सेकंड कलर की रो शुरू करी है वो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए शुरू करी है। पहले फंदे को सीधा बिना, दूसरे फंदे को उल्टा, फिर तीसरे फंदे को सीधा, फिर चौथे फंदे को उल्टा। तो आपको इस पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से हम अपना बॉर्डर पैटर्न को शुरू कर रहे हैं। अगर आप चाहें कोई और हल्का डिज़ाइन भी इसमें बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपनी छोटी छोटी डिज़ाइनें दी हैं 2-2 सिलाइयों की। तो आप वहाँ से देख के कोई छोटा डिज़ाइन भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। मुझे यही डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर पैटर्न को बनाया है। तो हमारी जो रो है हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड की रो पर आए हैं। सेम रिपीट होगी हमारी, जैसे हमने रो राइट साइड की रिपीट करी है उसी तरीके से हमारी यहाँ पर सेकंड रो भी डिज़ाइन की जो है वो शुरू होगी। देखिए सीधे फंदे को हम सीधा बिनेंगे, सीधा फंदा सीधा, उल्टे फंदे को उल्टा। सीधे फंदा ये देखिए हमारा सीधा है और ये उल्टा है। तो सीधा फंदा सीधा बिन लीजिए। जैसे आपने राइट साइड की रो बिनी है उसी तरीके से सेम आपको रॉन्ग साइड की रो को भी बिन लेना है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। देखिए सीधा फंदा सीधा और उल्टा फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको देखिए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए पूरी ही रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी देखिए रो 2 कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आया है हमारा पैटर्न बनके। अब हम सेम इसी तरीके से रो थर्ड बिनेंगे, लेकिन जो हमारा सीधा फंदा है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा बिनेंगे। उल्टे फंदे हमारे सेम ही बिने जाएंगे, लेकिन सीधा फंदा हमें देखिए कैसे बिनना है। ये हमारा सीधा फंदा है। सिलाई वाले फंदे को हम छोड़ देंगे और जो सिलाई के नीचे वाला फंदा यानी कि जो हमारी फर्स्ट रो का फर्स्ट स्टिच है ये वाला, देखिए इस फंदे के बीच में से सिलाई को हम पीछे की तरफ करेंगे और सीधा फंदा बिन लेंगे इस तरीके से।
और जो सिलाई वाला फंदा है हमारे नीडल पे है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे। उल्टे फंदे को हमें उल्टा ही बिनना है। ऊन पीछे, ये हमारा सीधा फंदा है, यहाँ से हम सिलाई को पीछे की तरफ लेंगे और नीडल वाले फंदे को हम नीडल पर ही रहने देंगे। तो इस तरीके से देखिए सिलाई को पीछे की तरफ लिया, यहाँ पर ये वाला फंदा हम छोड़ेंगे और इस वाले फंदे के अंदर से हम सिलाई को लेंगे पीछे की तरफ। ये वाला फंदा है जो देखिए ये वाला, इसे छोड़ा, इसके ठीक नीचे वाले फंदे को हमने सिलाई पे लिया और सीधा बिना, और नीडल वाले फंदे को हमें छोड़ देना है। उल्टा फंदा हमारा उल्टा ही बिना जाएगा। उल्टे फंदे में हमें कुछ नहीं करना है। फिर सीधा फंदा हमें, हमारा ये नीडल वाला है, इसको हमें नहीं बिनना है। इसके ठीक नीचे वाले फंदे को, जो हमारी रो फर्स्ट का फंदा है, उसे हमें बिन लेना है सीधा। इसे छोड़ा, इसके ठीक ये वाला जो फंदा है, इसमें से हम सिलाई को पीछे की तरफ करेंगे और सीधा फंदा बिन लेंगे, और जो सिलाई पे हमारा फंदा है उसको हम छोड़ देंगे। फिर उल्टे फंदे को हम उल्टा बिनेंगे। फिर हम ऊन को पीछे की तरफ करेंगे। सीधा फंदा बिनने के लिए हमें नीचे वाले फंदे के बीच में से सिलाई को पीछे की तरफ करना है। सिलाई वाले फंदे पे नहीं लेना है, नीचे वाले फंदे के जो सीधा फंदा है उसके अंदर से सिलाई को पीछे की तरफ करना है। जिस तरीके से हम सीधा बिनते हैं उसी तरीके से बिनना है। बस आपको सिलाई वाला फंदा नहीं लेना है, उसके ठीक नीचे वाला जो सीधा फंदा है उसे हमें सीधा सीधा बिन लेना है। तो हमारा बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनके तैयार होगा। हम पूरी रो को देखिए इसी तरीके से बिन लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। रो हमारी जो थर्ड है डिज़ाइन की वो कंप्लीट हो गई है। अब रो 4 हमारी रॉन्ग साइड की तरफ आएगी और देखिए रॉन्ग साइड का पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से बनने लगेगा। ये देखिए राइट साइड पे भी सेम ही बनकर आएगा। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, उल्टा फंदा हमारा उल्टा ही बिना जाएगा। फिर सेम हमें वही बिनना है जैसे हमने रो राइट साइड की रो को बिना था। नीडल वाले फंदे को छोड़ते हुए ठीक उसके नीचे वाले फंदे को सीधा बिन लेना है। जो सीधे फंदे हैं उन्हें ही इस तरीके से बिनना है, उल्टे फंदों को आपको उल्टा ही बिनना है। ऊन अपनी तरफ करेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बिनेंगे, ऊन पीछे करेंगे, सीधे फंदे को सिलाई वाला फंदा छोड़ते हुए उसके नीचे वाले फंदे के बीच में से सिलाई को पीछे की तरफ करेंगे। देखिए ये फंदा छोड़ा सिलाई वाला, और ये जो हमारा फंदा है इसके बीच में से हम सिलाई पीछे की तरफ करेंगे और सीधा फंदा बिन देंगे। तो आपने जो रो फर्स्ट बिना है सेम उसी तरीके से आप रो सेकंड बिनेंगे। थर्ड रो पे आप फंदे के जो नीडल वाला फंदा है सीधा फंदा उसको छोड़ते हुए उसके नीचे वाले फंदे को सीधा बिनेंगे, और उल्टे फंदे को आपको सभी रो में उल्टे ही बिनना है। बस आपको सीधे फंदे में इस तरीके से बिनना है, बाकी आपको उल्टे फंदों को उल्टा ही बिनना है। नीडल वाले फंदे को छोड़ा, उसके ठीक नीचे वाले फंदे के बीच में से सिलाई पीछे की तरफ की। ये देखिए ये वाला फंदा छोड़ा और इस फंदे के बीच में से सिलाई को लेते हुए सीधा फंदा बिन लेना है। तो यहाँ पे हमारी रो 4 हम बिन रहे हैं और हम इसी तरीके से पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पैटर्न बनना शुरू हो गया है। अब हम रो 10 तक सेम रो को रिपीट करते हुए बिनेंगे। राइट साइड से भी हमें सेम बिनना है और रॉन्ग साइड से भी सेम बिन के 10 रो कंप्लीट कर लेनी है। तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी 10 रो कंप्लीट हो गई है और इस तरीके का हमारा बॉर्डर पैटर्न जो बनके तैयार हुआ है। आप चाहे तो इसे बॉर्डर भी बना सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अब यहाँ से हमारा फिर से कलर हम चेंज करेंगे और ग्रीन कलर को हमने कट करके अब हमारा जो बॉर्डर का कलर था वही शुरू करेंगे हम, यानी कि येलो कलर, और पूरी ही रो को हमें फिर से एक बार सीधा सीधा ही बिन लेना है। ये हमारी 21 रो है, राइट साइड की रो आएगी और पूरी रो को हमें सीधा बिन लेना है। और जो हमारा ग्रीन कलर का ऊन है उसको हमें इस तरीके से देखिए अंदर की तरफ दबा देना है इस तरीके से, और पूरी सिलाई को आपको सीधा सीधा बिन लेना है। मैंने अपने चैनल पे बहुत खूबसूरत डिज़ाइनें बनाई हैं। अगर आप कोई स्वेटर बना रहे हैं जेंट्स या लेडीज़ का, आप उन डिज़ाइनों को देख के बना सकते हैं। रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी 21 रो कंप्लीट हो गई। 22 रो हमारी रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। रॉन्ग साइड की रो को हमें पूरा सीधा सीधा बिन लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे सॉक्स में उल्टी रो नहीं बिनी जाएंगी, तो बहुत ही ईजी रहेगा आपको बिनना। अगर आप बिगनर हैं तो आप बहुत ईजिली इन सॉक्स को सीख सकते हैं। मैंने सॉक्स के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो वहाँ से अलग अलग टाइप के सॉक्स
सीख सकते हैं और अपने बेबी को पहना सकते हैं। पूरी 22 रो को हमें सीधा बिन के इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, दोनों तरफ से सीधा ही सीधा बिन लेना है। यहाँ तक कंप्लीट करते हैं सीधा बिन के। रो कंप्लीट हो गई है, देखिए हमारी 22 रोज यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर जो हमारा सॉक्स है उसको थोड़ी सी शेप देंगे। तो इसके लिए हमें अपने फंदों को 3 हिस्सों में बांट देना है। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना है, फंदों को हमें 13 + 13 + 16 फंदों में कर लेना है। 13 + 13 + 16 हमारे सेंटर के रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे 13 स्टिच जो 13 फंदे हैं उनको हमें सीधा बिन लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 13 स्टिच सीधे बिने। 2 2 4 6 8 10 12 और 13 फंदे हो गए। अब देखिए 13 फंदों के बाद हमारे जो 16 फंदे बीच के हैं, 16 स्टिच जो हमारे सेंटर के हैं, उन्हें हमें 2-2 फंदों के साथ एक साथ बिनना है और 8 बार बिनना है। यानी कि 16 का आधा, 16 का हाफ हमारा 8 हो जाएगा। 8 फंदे हो जाएंगे हमारे आधे, यानी कि 16 फंदों को हम 2-2 फंदे करके जब बिनेंगे तो 8 फंदे हमारे बीच में रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 बार हम बिन चुके हैं, यानी कि 6 फंदों का 3 बार बिन लिया है। फिर ये 2 फंदे हमने एक साथ बिने तो 8 फंदों का 4 बार हो गया। फिर 2 फंदे एक साथ बिने, 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, 10 फंदे हो गए, 10 का 5 हो गया। अब 12 फंदे हो गए हमारे यहाँ पे, 2 फंदे हमने एक साथ बिने, 12 के 6 फंदे हमारे हो गए। फिर से हम 2 फंदों का 1 फंदा बिनेंगे और यहाँ पर हम ये देखिए ये 2 फंदों का जब लास्ट में एक बार बिनेंगे तो हमारे 8 बार हमने 16 फंदों को बिन लिया है। यहाँ पर हमारे 13 फंदे रहेंगे, देखिए 3 13 फंदे हो गए। ये जो 13 फंदे हमारे दोनों साइड के चलेंगे, ये हमें दोनों तरफ से सीधे ही बिन लेने हैं। बीच के फंदों को हम घटाएंगे ताकि हमारी जो सॉक्स की शेप है वो बनकर आ जाए। तो यहाँ पर हम पूरे 13 फंदे हमारे जो दूसरी तरफ के हैं उसको हमें सीधा सीधा बिन लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी देखिए राइट साइड की जो रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड की रो की तरफ आ गए हैं। रॉन्ग साइड की जो रो आएंगी हमारी वो सभी सीधी ही बिन लेनी है। रॉन्ग साइड की रो पर हमें कुछ नहीं करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है फंदों की, सिर्फ हमें फंदों को सीधा सीधा ही बिन लेना है। तो यहाँ पर हमारी 22 रो हो गई हैं, ये 24 रो हो गई हैं। और 24 जो रो हमारी आएगी रॉन्ग साइड की उसको हमें सीधा सीधा बिन लेना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से बिन के यहाँ तक रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे 13 + 13 + 8 + 13 स्टिच हमारे यहाँ पर सेंटर में रह गए हैं। सेंटर में 8 स्टिच हैं, साइड में 13 है। तो सबसे पहले हम 13 फंदों को 13 8 और 13 हो गए हैं फंदे। तो यहाँ जो हम राइट साइड से रो बिनेंगे उसमें हम फिर से एक बार 13 फंदों को सीधा बिनेंगे। इनको आपको इसी तरीके से बिनना है। तो यहाँ पर 13 फंदे हो गए, देखिए 2 4 6 8 10 और 3 13। और जो हमारा बीच के 8 फंदे हैं इधर से भी हमारे 13 हो गए, 2 6 8 10 और 3 13 फंदे। 8 फंदे हमारे यहाँ भी सेंटर के हैं। 8 फंदों को हमें 4 बार बिनना है तो हमारे 4 फंदे घट जाएंगे, यानी कि 2-2 फंदे हम एक साथ बिनेंगे तो हमें यहाँ पर 8 फंदों को 4 बार बिनना पड़ेगा। 2 फंदे एक साथ, 2 फंदों का 1 फंदा, फिर से 2 फंदों का 1 फंदा और फिर से 2 फंदों का 1 फंदा। 8 फंदों के हमने 4 फंदे बना लिए हैं, 2 4 6 8 10 और 3 13 फंदों को हम फिर से एक बार सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पे हमारे अब हो गए 13 प्लस में 4 सेंटर में और प्लस में 13। ये हमारे फंदे यहाँ पर बन गए हैं, मतलब हमारे फंदे अब तक हमने जो घटाए हैं वो इतने फंदे बनकर आ गए हैं। पूरी रो को हमें यहाँ पे जो 13 फंदे हैं दूसरी तरफ के उनको भी सीधा ही बिन लेना है। रॉन्ग साइड की जैसा कि मैंने आपको बताया है सभी रो सीधी बिनी जाएंगी, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर जल्दी से हम रॉन्ग साइड की रो को सीधा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं।
पूरी रो को जल्दी से सीधा बिन लीजिए इस तरीके से। तो कंप्लीट कर लेते हैं सीधा सीधा बिन के। अब यहाँ पर हमारे देखिए फंदे रह गए हैं 13 प्लस में 4 प्लस में 13। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 13 फंदे, 13, 4 और 13 रह गए हैं, बीच के हमारे फंदे 4 बचे हैं। अब यहाँ पर हम फिर से एक बार 13 फंदों को सीधा बिनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 फंदे बीच में। 13 फंदे हमारे साइड क्या हैं, ये इस तरफ की शुरुआत वाले। और अब हमारे इधर भी 13 बचे देखिए, और बीच में हमारे 4 फंदे बचे। 4 फंदों को 2 बार हम बिनेंगे, यानी कि 2 टाइम बिनेंगे। तो यहाँ पर 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, तो 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं, हमारे सभी फंदे घट चुके हैं और पीछे के 13 फंदे हमें सीधे ही बिन लेने हैं। तो अब हमारे निडल पे जो हैं वो 28 स्टिच आ गए हैं। कैसे देखिए, 13 फंदे हमारे पहले तरफ के, बीच में हमारे 2 फंदे, फिर हमारे पीछे वाले 13 फंदे, तो बीच के 2 फंदे हम इधर एक प्लस कर देंगे तो 14 हमारे स्टिच बन के आ गए हैं। और टोटल हमारे निडल के ऊपर अब बचे हैं 28 स्टिच। रॉन्ग साइड की रो हमारी आ गई है। रॉन्ग साइड की रो को हमें फिर से एक बार सीधा बिन लेना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी हम सभी फंदों को सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो रॉन्ग साइड की रो आ गई हमारी। इस तरीके से देखिए हम जल्दी से सीधा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक रो हमारी कंप्लीट हो गई देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे क्योंकि फंदे नहीं घटने हैं और हमारी शेप बन के सॉक्स की तैयार हो गई है, तो हमने टोटल यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बिनी, यानी कि 8 सिलाइयों तक हमने यहाँ पर फंदों को बिना है। 6 सिलाई में फंदे घटाए हैं और एक जो हमारी बॉर्डर के बाद, जो हमारी बॉर्डर पैटर्न के बाद सिलाई आई थी वो सीधी सीधी आई थी। अब हमें यहाँ पर 28 फंदों को 28 स्टिच को यहाँ पर हम सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे राइट साइड से। इस तरीके से देखिए सभी फंदों को आपको सिर्फ सीधा बिन लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखिए 13 फंदे इधर प्लस में 2 बीच में और उधर के 13, तो टोटल 28 स्टिच बिन लेते हैं जल्दी से। रो हमारी राइट साइड की कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड की रो आ गई है। रॉन्ग साइड की रो भी हमें सीधा ही बिन लेना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर करना ये है कि जब हमारे फंदे घट जाएंगे, यानी कि बीच पूरे फंदे हमारे घटते हुए 28 फंदे जब बचेंगे, तो हमें सीधी सिलाई बिन लेनी है राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। हमारी रो कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारी यहाँ पर 5 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें फिर से एक बार सिलाई को सीधा और पीछे से भी सीधा ही बिनना है, यानी कि हमें अभी 2 सिलाइयाँ और बिननी है। और 2 सिलाइयाँ का मतलब है राइट साइड से एक सिलाई और रॉन्ग साइड से एक सिलाई, तो दोनों ही सिलाइयों को हमें सिर्फ सीधा सीधा ही बिन लेना है। हमारे 28 फंदे निडल पर हैं, 28 स्टिच हमारे निडल पर हैं और हमें राइट साइड से भी सीधा बिनना है और रॉन्ग साइड से भी हमें पूरी रो को सीधा बिन के हुए कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर देखिए हमारी जो सिलाइयाँ, यहाँ पर हमने दोनों तरफ की सिलाई को बिन लिया है सीधा सीधा, और हमारी यहाँ पे देखिए सिलाइयाँ बनकर आ गई हैं इस तरीके से। तो गिन लेते हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ जो हैं हमने वो सीधी सीधी बिनी हैं। यहाँ इसमें हमने बीच में फंदों को भी घटाया है। अब हम यहाँ पे देखिए जाली डालेंगे। जाली डालेंगे कैसे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए एक हम इस तरीके से जाली डालेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे। जाली डालने का मतलब है यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाया है, जिस फंदे को हम पीछे की तरफ घटा रहे हैं, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा जो हम कर रहे हैं वहाँ पे एक फंदा हमारा घटा, जाली डाल के हमने एक फंदे को बढ़ा लिया। यहाँ पे जाली भी पड़ जाती है और जो हमारे फंदे हैं वो भी बढ़ जाते हैं। 2 फंदों का एक फंदा किया, ये देखिए यहाँ पे जाली पड़ गई, एक जाली डाली, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बना लिया। तो 28 ही फंदे हमारे सिलाई पे रहेंगे। बस हमें 2 फंदे एक साथ बिनने हैं और जाली डालते हुए फंदों को बढ़ाते हुए भी बिनना है। 2 फंदों का एक फंदा, एक जाली डाली, फिर से 2 फंदों का एक फंदा, फिर एक जाली डाली,
फिर ये देखिए 2 फंदे, 2 फंदों का एक फंदा, एक जाली डाली, फिर से 2 फंदों का एक फंदा, एक जाली डाली। यहाँ पे हम जाली इसलिए बना रहे हैं ताकि अपनी डोरी को डाल सकें सॉक्स के अंदर। डोरी डालने से होता ये है कि आप जो सॉक्स बेबी को पहनाते हैं तो आप उसे ढीला या कसा कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पहनाएंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप डोरी डाल लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उससे जो आपका सॉक्स है वो फिटिंग रहता है और गिरता नहीं है पैर से। तो 2 फंदों का एक फंदा, एक जाली, 2 फंदों का एक फंदा, एक जाली, और लास्ट के फंदे को हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जाली वाली रो कंप्लीट हो गई है। 2 फंदों का एक फंदा बिना, एक एक जाली डालते हुए हमने रो कंप्लीट की है। रॉन्ग साइड की जो हमारी रो आएगी इसमें हमारे 28 स्टिच रहेंगे और हम रॉन्ग साइड से इन्हें सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमारे जो जाली वाले फंदे हैं इन्हें भी हमें सीधा ही बिन लेना है। तो देखिए ये वाला जाली वाला फंदा, इसे सीधा बिनेंगे, और जो हमारे फंदे 2 फंदों का एक फंदा बिन रहा था उसको भी हम सीधा ही बिनेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है सीधा बिन के। यहाँ पे देखिए हमारी बड़ी ही खूबसूरत सी जाली बनकर आ गई हैं। ये अच्छी भी बहुत लगती हैं देखने में। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरी रो को, रॉन्ग साइड की रो को सीधा बिन के कंप्लीट कर रहे हैं हम। अगर आपको मेरे वीडियो में फंदे या डिज़ाइन समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगी कि कैसे बिनना है। पूरी रो कंप्लीट हो गई हमारी रॉन्ग साइड की, और ये देखिए इस तरीके से हमारी खूबसूरत सी जाली बनकर आ गई है। फंदे हमारे 28 ही रहे हैं, 28 स्टिच हैं, और ये हमारे होल बन गए हैं। देखिए इस तरीके में इसमें हम डोरी लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने जैसा रिबन लगाया है, आप डोरी लगा सकते हैं या इस तरीके से खूबसूरत सा रिबन बना सकते हैं। अब बॉर्डर बनाने के लिए हमें 8 रोज बिननी है। यहाँ पे देखिए 8 रोज हमें सेम इसी तरीके से बिननी है। दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए आपको 8 रोज कंप्लीट कर लेनी है। तो जल्दी से हम अब अपनी 8 रोज कंप्लीट कर लेते हैं सीधा सीधा बिन के दोनों तरफ से। यहाँ पे देखिए मैंने 8 रोज कंप्लीट कर ली। टोटल हमने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 सिलाइयाँ बिनी है, यानी कि उल्टी हमारी 4 सिलाइयाँ आई हैं, और हमने सीधा राइट साइड से बिना है और रॉन्ग साइड से भी हमने सीधा बिना है। तो 8 सिलाइयाँ बिनने के बाद अब हम फंदों को उतार देंगे। फंदे उतारने का अलग अलग तरीका है, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी। 2 फंदों को एक साथ बिनिए, यानी कि 2 फंदों को सीधा बिनिए और पीछे वाले फंदे से इस तरीके से ऊपर से ले जाते हुए दूसरे फंदे के छोड़ दीजिए। अगर आप चाहें तो 2 फंदों को भी एक साथ बिन सकते हैं, यानी कि 2 फंदे एक साथ बिनिए, फिर बिने हुए फंदे को वापस से दूसरी सिलाई में ले लीजिए और उसे पीछे वाले फंदे के साथ बिन दीजिए। या आपको सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस तरीके से 2 फंदे बिनते जाइए और पहले जो हमारा पीछे वाला फंदा है उसे आगे वाले फंदे के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ दीजिए। इनको बहुत ज़्यादा टाइट या खींच के मत बिनिए, हल्का हाथ से बिनिए, ताकि जो आपका फंदे जब आप उतारें तो आपके फंदे टाइट ना हो। ये देखिए इस तरीके से उतर के आएंगे फंदे। 2 फंदे बिने, पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर देंगे। पीछे एक फंदा फिर बिना, पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे सभी फंदों को उतारते हुए निडल पे ऊन कट करके ले लिया है। उतना ही ऊन लीजिए जितना आप सिलाई में आपको लगेगा। सीधे वाले पोर्शन को अंदर कर दीजिए, यानी कि सीधे पार्ट को अंदर कर दीजिए और रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ ले जाते हुए ऊपर से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने फंदे उतारे थे वहाँ से, और पहले फंदे को आप इस तरीके से देखिए सिल लीजिए। आपको बहुत गहराई से नहीं सिलना है क्योंकि ये बिल्कुल हमने फिटिंग का सॉक्स बनाया है। आपको सिर्फ ये देखिए पहला फंदा उठाना है और इस तरीके से निडल पे लेते हुए जाना है। देखिए आगे से पीछे की तरफ निडल को लेके जाना है और सिल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से पहला फंदा उठाएंगे सिलाई इसमें निडल में, और इस तरीके से देखिए, और ऊन को निकाल लेंगे। फिर पीछे आगे से लेंगे सिलाई को फिर से और पीछे की तरफ निकालेंगे। मतलब आपको जैसे आप सिलाई करते हैं स्वेटर वगैरह की, उसी तरीके से आपको पहले फंदे पे निडल को लेना है और सिल देना है। किनारे से बिल्कुल सिलते हुए कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए हमारा सॉक्स हमने सीधा करा, इस तरीके से आया है बनके। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा बना है हमारा सॉक्स और बिल्कुल बच्चे के पैर पे फिट आएगा। ये मैंने रिबन ले लिया है क्योंकि मैं इसमें रिबन लगा रही हूँ। तो अब हम रिबन को इन होल के अंदर से ले जाते हुए
डाल लेंगे। आप थोड़ा लंबा रिबन ले लीजिए ताकि इस तरीके से खूबसूरत सा बंध कर आए ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको रिबन नहीं लगाना है तो सीधी सीधी डोरी क्रोशिया से बना लीजिए या ऊन को मोड़ लीजिए, वो भी डोरी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे खूबसूरत से सॉक्स बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बेबी के ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप कोई बेबी सूट बना रहे हैं तो उस पर आप इस तरीके के सॉक्स को बना सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये बेबी सॉक्स कैसे लगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो जाए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।